नमस्कार, आप देख रहे हैं नेडिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। कहते हैं कि अक्सर गुनाह करने वाला गुनाह करके भूल जाता है, लेकिन उसके निशान हमेशा वो अपने पीछे छोड़ जाता है। भले ही ऐसा कहा जाता रहा हो कि भारत का कानून अंधा होता है, लेकिन देर से ही सही न्याय मिलने की उम्मीद तो होती ही है। एक ऐसी ही उम्मीद के साथ 27 साल पहले अपने मां के साथ हुए दुष्कर्म के लिए न्याय मांगने के लिए एक बेटे ने अपनी मां के आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। क्या है ये पूरा मामला और कैसे ये सुर्खियों में आ गया इतने सालों बाद, हम इस मामले को, इस खबर को पूरे विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करना बिल्कुल न भूलें। हमारे साथ जुड़े रहें, अपना फीडबैक दें। अब चलिए मामले पर आते हैं। ये मामला है यूपी के सहारनपुर का, जहां एक 26 साल का शख्स अपने असली पिता की पहचान जानना चाहता है। शिकायत करने वाले शख्स ने आप बीती बताते हुए कहा है कि वो अपनी मां के आरोपी को सजा दिलाना चाहता है। पुलिस के मुताबिक आज से करीब 27 साल पहले पीड़ित युवती अपनी बहन और बहनोई के साथ सहारनपुर में रहती थी। उस वक्त उसकी उम्र महज 12 साल थी। एक दिन अचानक जब वो घर पर अकेली थी, तब पड़ोस के ही रहने वाले नाकी हसन उसके घर आकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। इतना ही नहीं, नाकी हसन का जो भाई है गुड्डू, उसने भी उसका बलात्कार किया। इस तरह का मामला सामने आया था उस वक्त। इस तरह के आरोप लगे थे। समाज के डर से वो इस बारे में किसी को बताती ही नहीं है। लेकिन कुछ दिनों बाद वो गर्भवती हो जाती है और 1994 में युवती ने बच्चे को जन्म दिया, जिसे बाद में यूपी के ही शाहपुर के उधमपुर गांव में किसी जानने वाले को गोद दे दिया गया था, ताकि बच्चे की जो परवरिश है उसमें कोई रुकावट ना आए, परवरिश अच्छी तरह से हो सके। और युवती की जो बहन बहनोई हैं, युवती को लेकर रामपुर शिफ्ट हो गए। युवती की शादी करा दी गई। युवती की शादी बाद में गाजीपुर के एक व्यक्ति के साथ कराई गई। लेकिन जब 10 साल इस शादी को बीत गए, तो इस 10 साल के बाद जब युवती के पति को जबरदस्ती वाली बात पता चलती है, तो उसके पति ने जो युवती है उसको छोड़ दिया। तो वहीं युवती के बच्चे को अपनी असली मां के बारे में जब पता चला, तो उसने अपनी मां से मुलाकात की और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। इस शिकायत के बाद तुरंत इस पर जांच शुरू की गई। इस मामले में सबसे पहले डीएनए टेस्ट कराकर आरोपों की पुष्टि की जाएगी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, जिसके बाद पीड़िता और उसके बेटे को न्याय मिलने की उम्मीद है। अपराध के करीब 27 साल बाद न्याय की मांग करना, ये अपने में ही एक अनोखा केस है और जो न्याय की मांग कर रहे हैं उनके लिए एक साहस भरा कदम है। अगर इस मामले में पीड़िता के आरोप सही साबित होते हैं तो हम कह सकते हैं कि भले ही देरी हुई हो, लेकिन एक युवती को, एक महिला को, उसके साथ हुए दुराचार के खिलाफ उसको न्याय मिला है। इस पूरी खबर को जानने के बाद आप क्या सोचते हैं? किस तरह, क्या पीड़िता को अगर अभी न्याय मिलता है तो उसके साथ इंसाफ होगा? क्योंकि इस पूरी घटना को काफी समय बीत चुका है। 27 साल एक बड़ा समय होता है। जब युवती के साथ दुराचार किया गया, युवती के साथ बलात्कार किया गया, तब कहाँ प्रशासन था, पुलिस थी और इन जो बदमाश हैं उनके खिलाफ तब क्यों नहीं कोई एक्शन लिया गया? आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस सेगमेंट में इतना ही, हमारे साथ आप बने रहिए। लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेडिक न्यूज। आप देख रहे हैं नेडिक न्यूज, साहस सच कहने का।